हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं और जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है सर्ड्स। तो सर्ड्स में हम लोग सर्ड्स पहले होते क्या है ये देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक बहुत ही नया कंसेप्ट है देखा जाए तो। और सर्ड्स के सिंपलेस्ट फॉर्म सर्ड्स कैसे होते हैं, सिमिलर और लाइक टर्म्स जिसको सिमिलर और लाइक सर्ड्स जिसको बोला जाता है, तो वो कैसे होते हैं हमें ये देखना पड़ेगा। और हम इन चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि सर्ड्स क्या होते हैं। देखिए सर्ड्स जो है ये एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। इर्रेशनल नंबर है तो सही, लेकिन सारे रूट्स वाले नंबर्स जैसे कि √3, √5, अभी ये तो स्क्वायर रूट है, ठीक है। √7, √12, इवन √12 कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ सर्ड, क्योंकि कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब या फिर फोर्थ रूट ऑफ 3 ऐसे लिख दूंगा तो भी इसको हम लोग सर्ड कह सकते हैं। लेकिन सर्ड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 8, इसका मतलब ये है कि क्यूब रूट ऑफ 8 मतलब हम लोग इसको 2 × 2 × 2 लिखते हैं, आंसर आ जाता है 2। अगर सारे नंबर्स इस रूट के बाहर आ सकते हैं तो वो एक रैशनल नंबर बन जाता है ना। और रैशनल नंबर अगर वो बन गया तो दोस्तों मतलब ये है कि वो एक सर्ड नहीं है। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 8 इज नॉट अ सर्ड, ठीक है। तो सर्ड्स के बारे में आपको ये पता चल गया कि सारे रूट्स वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको हम सर्ड्स के फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी सर्ड्स के बारे में छोटी छोटी चीज़ें जो है वो जान लेते हैं कि सर्ड्स में जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है जो सिंबल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये है, ये सिंबल, इस सिंबल को बोला जाता है रेडिकल, ओके। उसके बाद में उसके अंदर जो भी नंबर लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल √a लिखा हुआ है तो ये a जो है इसको बोला जाता है रेडिकंड। और ये रूट के यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा, जैसे कि अभी स्क्वायर रूट है तो हम लोग लिखते नहीं है लेकिन होता तो 2 है, तो ये n जो है ये बन जाता है उसका ऑर्डर ऑफ दैट सर्ड, ठीक है। तो आपको मैंने 3 चीज़ें बताई सर्ड के बारे में कि ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं रेडिकल, ये जो a लिखा हुआ है या जो नंबर अंदर लिखा होगा उस रूट के अंदर उसको हम बोलेंगे रेडिकंड। एंड जो रूट है अगर क्यूब रूट है तो 3 लिखा होगा तो वो 3 बन जाएगा ऑर्डर ऑफ दैट सर्ड, ओके। ये याद रखना ज़रूरी है, छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसके अंदर। चलिए अब हम थोड़ा इसको और डिटेल में ले जाते हैं। अगर किसी सर्ड का ऑर्डर है 2, मतलब जितने भी स्क्वायर रूट्स है उनको क्वाड्रेटिक सर्ड बोला जाता है। क्वाड्रेटिक सर्ड क्या है? क्वाड्रेटिक सर्ड का मतलब है, आर ठीक से लिख देते हैं, कि कोई भी स्क्वायर रूट वाला 12, √13, √14, √15, √17, √19, 18 भी ले सकते हैं, √19 भी ले सकते हैं, √20 भी ले सकते हैं। सारे के सारे जो है क्वाड्रेटिक सर्ड। क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर रूट है और इनका ऑर्डर जो है, ऑर्डर जिसका होता है 2, उसको हम क्वाड्रेटिक सर्ड कहते हैं, ओके। क्वाड्रेटिक सर्ड भी समझ गया। चलिए इसको और थोड़ा आगे ले जाते हैं। अब आ जाते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सर्ड्स दिए हुए, 48, 98, हम लोग वो सारे नंबर्स देखने वाले हैं। तो चलो 48 देखते हैं सबसे पहले, √48। और दोस्तों सही बात ये है हमारे टेक्स्ट बुक में कि जहाँ पर भी आपको ये सर्ड्स दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट वाले, कहीं पे भी आपको क्यूब रूट वाला सर्ड दिखने ही नहीं वाला है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग अब सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक सर्ड्स सॉल्व कर रहे हैं, ओके।
वीडियो बहुत बड़ा नहीं करने वाले, हम लोग छोटा सा रखेंगे इसको। तो चलिए सबसे पहले इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ √48। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। देखा जाए तो मुझे ये मालूम है कि भाई ये 6 8 जा 48 होता है, आपको कोई और तरीके से मालूम होगा। इसको और मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, ये हो सकता है 3 2 जा 6, ये हो सकता है 2 4 जा, और 4 हो सकता है 2 2 जा। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते थे, ग्रुप्स बनाते थे। तो 2 ग्रुप्स बन गए 2 के, तो मतलब एक बार 2 बाहर, वापस दूसरा ग्रुप का 2 बाहर, और अंदर रह गया √3। तो ये मल्टीप्लाई करो और आंसर लिखो 4√3। ये है हमारा √48 का सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, √98 को चेक करके देखते हैं। चलिए √98, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 49, और क्या लिख सकता हूँ, 2 × 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। इसका मतलब क्या होगा कि भाई आपका जो ग्रुप है वो बनेगा, ये आंसर आएगा 7√2। है ना इजी। इसी तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म किया जाता है हर एक सर्ड का। अब आ जाते हैं सिमिलर और लाइक सर्ड्स। और सिमिलर और लाइक सर्ड्स में क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे 2 सर्ड्स दिए हुए, √45 और √80 आर द सर्ड्स ऑफ ऑर्डर 2। This or their order is equal but their radicals are not the same. Are these like? Let us simply solve. तो उन्होंने बोला कि सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या आता है। तो 2 नंबर्स हैं। अभी देखो लाइक टर्म्स के बारे में तो आपने सुना होगा, है ना, हम लोगों ने अलजेब्रा में सुना है लाइक टर्म्स, प्लस होने वाले नंबर्स, मतलब कि 4x और 5x प्लस हो सकते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ माइनस भी हो सकते हैं, है ना, ये होते हैं लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स आपको भी इसके बारे में भी मालूम था। अनलाइक क्या होते थे, 4x और 5y ऐड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे y है, यहाँ पे x है। सेम केस जो है लाइक सर्ड्स और में है, लाइक सर्ड्स और सिमिलर सर्ड्स। अब वो है क्या चीज़, तो जैसा कि उन्होंने बोला था, कंसीडर कीजिए √45 और √80, ये दोनों लाइक सर्ड्स हैं क्या। तो सबसे पहले तो हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना ज़रूरी है। तो हम लोग करेंगे 3 3 जा 9 एंड 9 5 जा 45। वैसे ही इसके बारे में √80 को मैं करने की कोशिश करता हूँ, तो आएगा कितना आएगा, 4 4 जा 16 एंड 5 जा 80। Now again we will take a group of 2 numbers, then we will shift those numbers, that is 3 बाहर आ जाएगा और √5 अंदर, यहाँ पे हो जाएगा 4√5। अभी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये समझना है कि अरे यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है, √5, यहाँ पर भी √5 है। अगर सेम सर्ड्स आपको दिख जाते हैं, सेम रूट के नंबर्स आपको दिख जाते हैं, तो वो लाइक सर्ड्स है, सिमिलर सिमिलर सर्ड्स। तो ऐसे ही 4√7, 8√7, -5√7, सारे सारे लाइक सर्ड्स हो सकते हैं। ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई भी इसमें कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पे 7√7 जो है सब में कॉमन है। इसको आप लोग रिलेट कर सकते हो भाई 4x, 8x, 5x, है ना, 2x भी कर लो तो पबजी हो जाएगा, पबजी के स्कोप्स। ठीक है, चलो हम लोगों ने ये भी देख लिया लाइक सर्ड्स। अब हम सर्ड्स को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 6√2 और 5√5 ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, मैं उसी को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 6√2 कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स। सिर्फ छोटा वीडियो बना रहे, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर, इसलिए ये लास्ट टॉपिक कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स। ओके, तो 6√2 और दूसरा नंबर एक था, एक ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज, 5√5। तो ये लास्ट कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों का कंपैरिजन करें। कंपैरिजन का मतलब होता है या तो वो ग्रेटर, स्मॉलर या फिर इक्वल टू, ऐसे कुछ नंबर्स है, कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। तो सबसे पहली स्टेप आपको ये करनी है कि ये जो रूट्स हैं
इनको आपको करना है मैच, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे टेक्स्ट बुक में उन्होंने दिया है कि रूट को मैच करने की कोशिश करो, तो रूट को किस तरीके से मैच किया जा सकता है, तो हम लोग वो देख रहे हैं। तो ये जो बाहर नंबर लिखे हुए हैं ना, ये तो पहले अंदर भी हो सकते थे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इनको वापस अंदर डाल देता हूँ, उल्टी स्टेप करते हैं। तो उल्टी स्टेप कैसे की जा सकती है, तो आपको उल्टा सोचना है कि भाई ये तो 2 अंदर ही रह गया, ये 6 बाहर निकल गया, मतलब कि ये 6 जो है पहले अंदर 2 के ग्रुप में था। वैसे ही यहाँ पर ये जो 5 था और ये 5 जो है ये ग्रुप बना के बाहर आया था। सॉरी, ये 55 लिख दिया मैंने एक्साइटेड में। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ये कर दिया इरेज, ये लीजिए ये आ गया 5। हाँ, इसका मतलब ये है कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं इसमें ये जो ग्रुप है ये बाहर था पहले, लेकिन अब हम इसका उल्टा स्टेप कर रहे हैं क्योंकि हमें इसका आंसर चाहिए। टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या किया है, 6 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 36, मतलब इसको ऐसे लिखा है उन्होंने, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाइड बाय √5। अभी देखिए सर्ड्स में होता ये है कि हम लोग सर्ड्स के कोई भी सर्ड, मतलब कि कोई भी रूट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो जैसा कि यहाँ पे 36 इंटू 2 कर दीजिए, या फिर ये वाली स्टेप डायरेक्टली कर दीजिए। तो 36 इंटू 2 72, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ, ओके, और इसका आंसर आने वाला है √125। अब देखा जाए तो दोनों के रूट्स तो स्क्वायर रूट है, तो डायरेक्टली अंदर के नंबर्स कंपेयर कर लीजिए और आंसर बता दीजिए कि ये देखिए ये है हमारा ग्रेटर सर्ड। अभी ग्रेटर सर्ड है, मतलब कि ये इस साइड की साइड देखिए, राइट साइड में 5√5 लिखा था, तो आंसर आ गया 5√5 बड़ा है 6√2 के हिसाब से, ठीक है। और चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं, आंसर क्या था, वही आंसर है, ओके। सिर्फ उन्होंने एक स्टेप ऐड कर दी कि भाई ये जो रूट्स है इनको उन्होंने कट कर दिया, और यहाँ पे सिर्फ लिख दिया, क्या लिखा इन्होंने, 72 जो है वो स्मॉलर है 125 से, और फिर आंसर आया हमारा एक्चुअल, ठीक है। तो इस तरीके से कंपैरिजंस किए जाते हैं दोस्तों, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले, लेकिन अगले वीडियो में, ओके। तो चैनल के साथ बने रहिए और रेगुलरली अपने वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर सो मच।